तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, राइट, प्रैक्टिस सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ पर्सन कवर्ड 47 इंटीजर 1/2 किलोमीटर इन वन डे। मतलब एक आदमी है जो कि इतना डिस्टेंस चलता है एक दिन में। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिस्टेंस है कितना। इसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, राइट। देखिए हम करते हैं 47 इंटीजर 1/2। कैसे करेंगे इसे सिंपल फ्रैक्शन में। 47 टू ज़ा कितना होता है, 2 इंटू 47, 47 टू ज़ा 7 टू ज़ा 14, 4 टू ज़ा 8, 94, 2 इंटू 47 94, 94 प्लस 1 95 और अपॉन 2 ऐसा का ऐसा। तो इतना किलोमीटर का डिस्टेंस था जो इस आदमी ने कवर किया था, राइट। हम बोल देते हैं कि जो इतना डिस्टेंस है कितना है, 95/2 किलोमीटर। इतना टोटल डिस्टेंस था। अब हुआ क्या कि इस डिस्टेंस को इसने कवर किया, लेकिन इसमें से कुछ डिस्टेंस स्कूटर से कवर किया, कुछ डिस्टेंस बाईसाइकिल से कवर किया और कुछ डिस्टेंस इसने पैदल चल के किया। मान लेते हैं हम कि ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये इसने स्कूटर से तय किया, स्कूटर। ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसने क्या लिखा है, देखिए पहले स्कूटर, उसके बाद बाईसाइकिल, ये वाला डिस्टेंस बाईसाइकिल से, और ये बचा हुआ जो है ये कैसे तय किया, फुट पे, मतलब पैदल चल के, राइट। तो ये वाला जो स्कूटर का डिस्टेंस है वो कितना है, 29 इंटीजर 1/3 किलोमीटर। इसे कन्वर्ट कीजिए, 29 इंटू 3, 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 8, 87, 87, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 87 प्लस 1 88, 88/3 किलोमीटर, राइट। तो स्कूटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 88/3 किलोमीटर। बाईसाइकिल का डिस्टेंस कितना है, 8 इंटीजर 5/6। इसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। 8 6 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 होता है 53, 48 प्लस 5 53, ओके। और ये 6 है, ये तो ऐसा का ऐसा, 53/6 किलोमीटर ये डिस्टेंस था। फुट का डिस्टेंस था ये कितना, ये हमको निकालने का है। और हमको ये भी पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 95/2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतना है, स्कूटर से तय किया गया डिस्टेंस इतना है, बाईसाइकिल से इतना है, फुट से कितना है ये आपको बताने का है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमको क्या पता है, अगर हम ये बोलें कि हमने जितना भी डिस्टेंस स्कूटर से तय किया, जितना भी डिस्टेंस बाईसाइकिल से तय किया, प्लस जो हमने पैदल चल के तय किया, हम मान लेते हैं कि जो हमने पैदल चल के किया मतलब जो फुट से तय किया, अगर हम ये तीनों डिस्टेंस को प्लस करें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो हमने कवर किया, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ, हम जितना स्कूटर से चले, बाईसाइकिल से चले और पैदल चले, अगर हम तीनों को प्लस कर देवे तो टोटल डिस्टेंस बता देगा वो क्या कितना उस दिन में चले थे, राइट। स्कूटर का डिस्टेंस कितना है, 88/3 किलोमीटर, बाईसाइकिल का 53/6 किलोमीटर, फुट का हम मान लेते हैं x, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। और टोटल कितना है, टोटल है 95/2 किलोमीटर। आपको इसे अब करना है सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे। हम इसे पहले किलोमीटर को हटा लेते हैं, हमें नंबर को डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, सिंपल, राइट। तो हम लिख लेते हैं पहले 53/6 प्लस x इज इक्वल्स टू 95/2। हमें इसे करना है सॉल्व, हमें मिलेगा आंसर। चलिए हम करते हैं इस सम को। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए देखते हैं, 88/3 प्लस 53/6 प्लस x इज इक्वल्स टू 95/2, राइट। एक काम करते हैं, हम ये पूरे का साथ में एलसीएम लेते हैं। ये पूरे का साथ में एलसीएम, ये तो आता होगा आप लोग को इक्वेशन, अगर आपने देखा है। कोई बात नहीं, आप चाहे तो सिंपल दोनों का अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम तीनों का साथ में लेते हैं। यहाँ पर 3 है इसका डिनोमिनेटर, इसका 6 है, इसका 1 है और इसका 2 है। 3 6 1 2, इसका जब आप एलसीएम लेंगे 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 2 1 तो सॉल्व हो चुका है, 3 के टेबल में 2 नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा, राइट। जहाँ पे 1 आ जाए इसका मतलब वहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब 2 बचा है, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, ये 1 तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ये भी अब सॉल्व हो चुका है। हर जगह 1 आ गया मतलब ये पूरा सॉल्व हो गया। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 3 इंटू 2 6,
हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बन जाए? 2 से, तो ऊपर भी 2 से। 6 तो ऑलरेडी 6 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 6 से। हमें बनाना सबको 6 है, क्यों? क्योंकि एलसीएम 6 है। जो एलसीएम आता है हमें सबको वही बनाना होता है। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम हमारा बन जाए? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए? 3 से, तो ऊपर भी 3 से। क्लियर है इतना? चलिए अब देखते हैं। 88 इंटू 2, 88 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पे 17, 176 अपॉन 6 प्लस यहाँ से 53 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू एक्स, 6x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 95 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 28, 285 अपॉन 6। सबके पास 6 आया है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 176 प्लस 53 प्लस 6x अपॉन ये 6 इन तीनों के पास है इज इक्वल्स टू 285 और यहाँ पे 6 इसके पास है। अब आपने अगर इक्वेशन पढ़ा है तो इक्वेशन में हमने बताया कि हम दोनों साइड से अगर सेम चीज़ हटा लेवें या फिर जोड़ देवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम इस 6 को इस 6 से काट देवे? काट सकते हैं, सिंपल है। इक्वेशन तो पता है आप लोग को, बेसिक उसका। चलिए, तो अब बचा इसमें ये, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए x की वैल्यू। हमें तो x चाहिए था ना। x क्या था? x था कि x वो डिस्टेंस था जो हम पैदल चले थे, हमें वही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे 6x। इन दोनों नंबर्स को हम उस साइड भेज देंगे, दूसरी साइड। तो क्या हो जाएगा? 285। ये दोनों नंबर जब यहाँ पे आएंगे तो 176 के आगे प्लस था तो 176 के आगे माइनस हो जाएगा, 53 के आगे भी प्लस था, 53 के आगे भी माइनस हो जाएगा, राइट। 6x की वैल्यू कितनी आ रही है? 285 में से 176 किया तो 285 में से 176 गया, 15 में से 6 किया तो 9, 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 1 गया तो 1, तो 109। इसमें से 53 माइनस करना है तो कितना आंसर आएगा? 56। तो इधर आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 56। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें 6x की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने देखा 6 और x आपस में मल्टीप्लाई में। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो x 6 के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 56 यहाँ पे 6x के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 के टेबल में 56 जाता है 8 बार में, तो x इज इक्वल्स टू 8 आएगा। x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब किलोमीटर में थे इसीलिए, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 किलोमीटर। इसका मतलब हम जो डिस्टेंस पैदल चले थे, मतलब वो पर्सन जितना डिस्टेंस पैदल चला था वो 8 किलोमीटर था। क्लियर है? सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चेंज 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड 19। ये जो क्वेश्चन था ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, राइट। ये वाला देखिए, चेंज 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। क्लियर है? इसे आपको लर्न करना होगा, राइट। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि मीटर पर सेकेंड में चला जाए? 5/18 से। इसका मतलब हमें 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, राइट। अब क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पर? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वालों को पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 72 इंटू 5 और 1 को 18 से, तो 18 हो गया। 18 के टेबल में 72 होता है 4 बार में, राइट। 18 2 ज़ा 36 इंटू 3 54, 4 ज़ा 72, तो ये 4 टाइम्स चला गया। 4 और 5 दोनों मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 20, 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन आपको देवे जो आपको करना है। चलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारे पास है 200 मीटर पर सेकेंड और आपको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अगर आपसे हो जाता है तो आप इसे कमेंट कीजिए। 200 मीटर पर सेकेंड है, आपको इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में,
राइट। तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे अगर आपसे हो जा रहा है तो, और नहीं हो जा रहा है तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, इतना भी टफ चैप्टर ये नहीं है, राइट। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए डिफीट्स बी बाय 36 मीटर और 18 सेकेंड्स, हाउ मच डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की कोई रेस हो रही थी, 1 किलोमीटर की। हम बोल देते हैं कि ये जो इतना डिस्टेंस है ये कितना है, 1 किलोमीटर है, इधर इतने में रेस चल रही थी, हमने ऐसा मान लिया। ए डिफीट्स बी बाय 36 किलोमीटर, इसका फील समझिए, ए डिफीट्स बी बाय 36 मीटर, मतलब ए जो है वो बी को हरा देता है, कितने से हराता है, 36 मीटर से हराता है, हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जीत गया था, यस ए जीत गया था, तभी तो उसने बी को हराया। हम ऐसा क्यों बोल रहे कि ए ने बी को हरा दिया, हम ये भी तो बोल सकते थे कि ए बी से उतना आगे है, लेकिन ये नहीं बोला गया है, बोला गया है कि ए ने बी को हरा दिया, मतलब ए जो है वो एंड पॉइंट पे था, तो हम मान लेते कि ये एंड पॉइंट था, यहाँ पर ए है, और ए ने बी को हरा दिया है, मतलब ए आगे था, कितना आगे था, 36 मीटर आगे था बी से, तो मान लेते कि यहाँ पर बी था कहीं, ये एंड, ये जो है ना ये एंड लाइन है और ये स्टार्ट लाइन, और ये लोग कुछ ऐसे भागे थे, राइट। तो ए पहुंच चुका है अपनी जर्नी पे, जहाँ पे उसे पहुंचना था अपने एंड लाइन पे, और बी उससे कितना दूर है, 36 मीटर के डिस्टेंस पे, इतनी चीज़ समझ में आई। और 18 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर तक जाने में जो इनकी स्पीड है वो कितनी है, 18 सेकेंड्स की स्पीड है, कितनी स्पीड है, 18 सेकेंड्स की स्पीड है, राइट। हाउ मच डिड ए टेक, ये जो 18 सेकेंड की स्पीड है ये किसकी है, मतलब 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ये किसको लग रहा है, ए के लिए टाइम है ये, क्योंकि ए तो क्रॉस किया है ना। आप ये बताइए ये जो डिस्टेंस है ये कौन चला है, ए चला है कि बी चला है, ए चला है, इसका मतलब ये जो 18 सेकेंड दिए किसके लिए दिया है, ए के लिए दिया है, किसके लिए दिया है, ए के लिए दिया है, क्लियर है। तो इतनी बात समझिए कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर है, और इधर से इधर तक जाने में जो ए की स्पीड है, मतलब ए की स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहे हैं, 18 सेकेंड्स, राइट। अब आगे क्या पूछा है हमसे, हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस, तो हमें ये पता करना है कि ए को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, किसको, ए को, राइट। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना टाइम लगा, हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमको जो टाइम निकालना है वो पूरे के लिए निकालना है, राइट। तो डिस्टेंस भी पूरे के लिए लेना पड़ेगा, तो पूरा डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है, तो क्या मैं इस 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है मीटर पर सेकंड में, इसलिए मैं मीटर लिख रहा हूँ, राइट। आप चाहें तो किलोमीटर में कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आप मान के चलिए कि मीटर में ही आपको सॉल्व करना है, मीटर में बेस्ट रहेगा, ऐसा यूनिट मीटर है इसीलिए, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया 1000 मीटर। स्पीड कितनी है ये तो हमको नहीं पता, हमें ये तो दिया ही नहीं कि स्पीड कितनी है की, तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। टाइम क्या है ये तो हमें निकालना है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें कहीं से स्पीड का जुगाड़ करना होगा। अगर हमको स्पीड मिल जाती है, हमको स्पीड मिल जाती है तो स्पीड को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, 1000 और स्पीड का कुछ काट पीट के कुछ आंसर आ जाएगा, एक्स की वो वैल्यू हो जाएगी, एक्स टाइम है, इसकी हमको वैल्यू चाहिए, तो हमको किसी तरह स्पीड चाहिए। अब हम सोचेंगे स्पीड कहाँ से मिलेगी, और स्पीड किसकी चाहिए, ए की स्पीड चाहिए, क्योंकि हमें तो ये निकालना है ए को कितना टाइम लगा है पूरे डिस्टेंस के लिए। तो आप ये बताइए ए की स्पीड कैसे निकलेगी, ए की स्पीड निकालने के लिए कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। हमको क्या पता है कि ए को यहाँ से यहाँ तक आने में, देखिए हम इसको बनाते हैं वापस, इतने चीज़ों को, ये बी था और ये ए था, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 मीटर, 36 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आने में ए को कितना टाइम लगता है, 18 सेकेंड, राइट। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये क्या है, ये टाइम है। डिस्टेंस है, टाइम है, तो क्या मुझे इससे स्पीड नहीं मिल सकती, मिल सकती है,
इधर आप अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का, तो डिस्टेंस कितना है 36 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है नहीं पता, और टाइम कितना है 18 है, आ गया। तो इससे आपको स्पीड मिल जाएगी, स्पीड कितनी होगी 18 यहाँ पे आ जाएगा, 18 डिवाइड हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। और स्पीड कितनी मिल रही है 18 के डबल में 36 2 टाइम्स, मतलब स्पीड जो इसकी है किसकी ए की कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। कैसे पता चला हमको, हमने इसको देखा, इधर तक का हमको डिस्टेंस भी पता था, इधर तक का हमको टाइम भी पता था, हमने सॉल्व कर लिया, हमें स्पीड मिल गई। स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, देखिए ये 1000 मीटर हो गया, इधर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और ये x था, हमें x निकालना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 जो है वो तो x के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1000 2 उधर से आके इधर आ गया डिवाइड में, ये x की वैल्यू हो गई। इसको आप इससे सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा 500, तो x की वैल्यू हो गई 500। पर हम पूछे 500 क्या, तो आप क्या बोलेंगे 500 क्या, तो जैसा कि हमने आपको बताया x जो है वो है क्या, x क्या चीज़ थी, तो x हमने बोला था कि टाइम है, राइट, तो इसका मतलब ये जो है ये टाइम है 500। अब 500 टाइम है वो तो समझ में आया, लेकिन ये सेकंड में है कि आर में, ये कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या थी, क्या आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, अगर मीटर पर सेकंड में थी तो आपका टाइम सेकंड में होगा, लेकिन अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी तो आपका जो ये होगा ना 500 ये आर होगा। तो हमने देखा कि हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में थी, सेकंड में थी, इसीलिए हमारा ये 500 क्या होगा सेकंड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 सेकंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, अ मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट, राइट, क्या बोला गया है, अ मैन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट। इसका मतलब एक मैन है जो कि 600 मीटर लंबी ब्रिज है, 600 मीटर लंबी ब्रिज है, उसको 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है। 600 मीटर लंबी जो ब्रिज है उसको वो 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है। डिस्टेंस दिया है और ये टाइम दिया है, हमको पूछा गया है कि आप उसकी स्पीड बताइए, लेकिन वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस 600 मीटर है और आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, राइट। तो 600 मीटर क्या होता है, इसे देखिए 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, तो 600 मीटर, मीटर के नीचे मीटर, ये कितना होगा, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1000 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 1000 नीचे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 के साथ, ये 0 से ये 0 हो गया, ये 0 से ये 0 हो गया, क्या बचा 600 था ना, इट मीन्स यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा आएगा, राइट, ये गलती हो गई, हाँ। तो क्या होगा, ऊपर तो 6 है नीचे 10 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये एक्जैक्टली 10 है, ये राइट, ये 10 है। आप चाहे तो लास्ट से काट दे तो 10 बचता, तो 6/10 क्या होगा 0.6, 0.6 क्या 0.6 किलोमीटर के नीचे है तो ये भी किलोमीटर होगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 0.6 किलोमीटर, राइट। अब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम किस में होना चाहिए, टाइम आर में होना चाहिए, हमें क्या चाहिए किलोमीटर पर आर, ये आर में होना चाहिए, तो आर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बताइए मिनट और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, मिनट और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमको पता है एक आर में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 5 मिनट जो होगा वो कितना आर होगा, यही 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 5 मिनट में कितना, ये क्वेश्चन क्या करेंगे 60 यहाँ पे 60 नीचे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 5 और 60 को मैं काट देता हूँ 12 बार में, 12 नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि 60 बड़ा है, ये हो गया 1/12, 1/12, और ये यहाँ पर आएगा 1/12 आर के नीचे, तो ये भी आर, तो 1/12 आर, हम बोलते हैं कि आप इसे डिवाइड मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, 1/12 आर हो गया ये,
राइट। हमें निकालने का है स्पीड, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम भी है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 0.6, स्पीड कितनी है, स्पीड ये हमें निकालनी है तो स्पीड को हम x बोल देते हैं, टाइम कितना है 1/12 है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.6 x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 12 का मल्टीप्लिकेशन 12 ही होता है, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि 12 जो है वो तो x के साथ डिवाइड में, दूसरी साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये भी हमने आपको बताया, ये यूज़ बहुत कम होता है डिवाइड वाला, पर होता है। x जो है वो 12 के साथ डिवाइड में है, डिवाइड में, तो दूसरी साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसका मतलब 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, और ये आंसर होगा x का, राइट। अब इसे कैसे करेंगे आप लोग देखिए, अगर हम x को सॉल्व करने जाते हैं 0.6 इंटू 12, ये है, रुकिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है 0.6, इसे हमें सॉल्व करना है 12 के साथ। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा और आगे एक 1 एक्स्ट्रा, ऊपर से 6 पॉइंट चला जाएगा, 6 अकेला बचेगा, और 12 तो ऑलरेडी था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 72 और नीचे 10, कितना आंसर है 7.2। इसका मतलब ये और कुछ नहीं बल्कि 7.2, और x था क्या, x था किलोमीटर पर आवर, राइट। x क्या था, स्पीड थी, स्पीड ऑफ द मैन किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।